कार्टून टीवी। अमित मुंबई जैसे शहर में ऑटो चलाने का काम करता था। सारा दिन टैक्सी चलाने के बाद वो सिर्फ घर का थोड़ा बहुत गुजारे लायक ही कमा पाता था। उसकी पत्नी पुष्पा घर के हालातों से परेशान होकर गुस्सा होकर कहती है, ये क्या जी, ये तो सिर्फ 400 रुपए है। अब इतने कम पैसों में क्या होगा? माँ की दवाई लानी है, राशन लाना है और इस बार की आने वाली दिवाली में घर की पुताई भी करवानी है। बुरा हाल हो रखा है सारे घर का। ऊपर से तुम्हारा भाई, उसके तो खाने को लेकर नखरे ही बढ़ते जा रहे हैं। उफ, एक ही सांस में कितना कुछ कह जाती हो। जानती भी हो ये 200 रुपए कमाने के लिए सारा दिन धूप में खड़े रहना पड़ता है। और मेरे भाई की जब शादी हो जाएगी तो अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाएगा। और मेरी जिंदगी तो सारा समय ऐसे ही कंजूसी करते करते निकल जाएगी। चलो अब हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। हाँ, भूख भी जोरों की लगी है। इससे पहले कि तुम अपनी बातों से ही पेट भर दो, अब वैसे ये बताओ खाने में क्या बना है? अब 100 तरह के पकवान तो बनेंगे नहीं, रोटी और चटनी बनाई है। पुष्पा की सास वहाँ से गुजर रही थी। पकवान के नाम सुनकर वो झट से आ गई। क्या पकवान? हाय, करसा बीत गया कोई पकवान खाए हुए। अब तो बस नाम ही सुनने को मिलता है। पता नहीं माँ को ये सब बातें कैसे सुनाई पड़ जाती हैं, और तो कुछ नहीं सुनाई देता। खैर जानती हूँ, वो सूखी रोटी और चटनी ही बनी होगी, लेकिन बहू उस चटनी में ना पानी डाल दियो, सूखी रोटी गले से नहीं उतरती। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं खुद पकवान खा रही हूँ और आपको सूखी रोटी खिला रही हूँ। जानती हो ना आप ये अकेले कमाने वाले हैं और दुनिया भर के खर्चे। आप छोटू भैया को बोलोगी वो भी कुछ काम करे और इनका घर खर्च में मदद करे। लेकिन ये सुनकर उसकी सास बहुत नाराज हुई और पुष्पा को खूब खरी खोटी सुनाई। पुष्पा खूब रोई, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकती थी। अगले दिन जब अमित सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसके पास 2 अंग्रेज पति पत्नी आए, जिनका नाम एलेक्स और एना था। क्या तुम हमें पूरी मुंबई घुमा सकते हो? जी सर, जी सर, मेरा काम ही यही है। तो कितना किराया देना होगा? यहाँ मीटर के हिसाब से किराया देना होता है। अच्छा ठीक है, चलो। अमित बातूनी तो था ही, साथ ही अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेता था। उसने बातों ही बातों में उन दोनों का दिल भी जीत लिया। सारी मुंबई घूमने के बाद रात को वो होटल ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें किसी भी होटल में कमरा नहीं मिला। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो हम किसी को जानता भी नहीं। तभी तेज बारिश होने लगती है। उन दोनों को परेशान देख अमित ने सोचा, मैं इन्हें अपने घर ले चलता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को खाने में क्या खिलाऊंगा? अब हम कहाँ रहेगा? बारिश भी कितनी जोरों से हो रही है। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। एलेक्स, जो पैसे हमने होटल वालों को देने हैं वो तुम ले लेना। ये सुनकर अमित को हौसला मिला। वो उन दोनों को अपने साथ घर ले आया। पुष्पा और उसकी सास ने जब एना को देखा तो हैरान रह गई। ये गोरी चमड़ी, भूरे बाल और रुमाल जितने कपड़े पहनने वाली लड़की कौन है? बाप रे बाप, इसकी तो सारी टांगे दिख रही हैं। अरे धीरे बोलो, ये हमारे मेहमान हैं। दिवाली आने वाली है, इसलिए मुंबई के सभी होटल बुक हैं, इसलिए मैं इन्हें हमारे साथ ले आया। अब ये हमारे मेहमान हैं, इसलिए ये कुछ दिन यहीं रहेंगे और इसके बदले ये हमें पैसे भी देंगे। तुम अपना वाला कमरा इनको दे दो। हम दोनों कुछ दिनों के लिए अम्मा के साथ उनके कमरे में ही रह लेंगे। अमित की बात समझकर पुष्पा ने जल्दी से अपना कमरा साफ किया और उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। कुछ देर बाद अमित पुष्पा से, पुष्पा, जल्दी से इनके लिए खाने के लिए कुछ बना दो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे हमारी रसोई में भंडारा लगा हुआ है। इन अंग्रेजों को घर तो ले आए हो, लेकिन अब इनको खिलाओगे क्या? चटनी और रोटी? नहीं, मैं अभी बाजार से जाकर तेल और आलू ले आता हूँ। तुम आज खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी धनिया पुदीने की चटनी के साथ बना देना, ठीक है? अमित सामान लेने चला गया और पुष्पा रसोई में चली गई। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया और जमीन पर चटाई बिछाकर उनको खाने के लिए बिठा दिया। उन दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनको वो खाना बड़ा ही टेस्टी लगा। वाह, ये तो इतना टेस्टी खाना है। सच में हमने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। अगले दिन उसने फिर से उनके लिए इंडियन फूड बनाकर तैयार कर दिया। उसने उन दोनों के लिए आलू के पराठे बूंदी रायता के साथ परोसे। सचमुच में तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। वाह, लगता है हम जिस पर्पस से इंडिया आए थे वो पूरा हो गया। दरअसल हम दोनों यहाँ खाने का रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। अगर उसके लिए तुम खाना बनाओगी तो उससे अच्छी कमाई होगी। हम दोनों प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे और ये रहा तुम्हारा एडवांस। बोलो मंजूर है? पूरे 20,000। पुष्पा और अमित बहुत खुश हुए।
लेकिन फिर वो अपनी सास की ओर देखने लगे। उसे डर था कि कहीं वो उसे मना न कर दे। मुझे पता था मेरी बहू के हाथ के बने पकवान जरूर कुछ जादू करेंगे। और ये रहे 20,000 तुम्हारे खाने, रहने और मुंबई घुमाने का किराया। इतने सारे पैसे देखकर वो सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दिवाली आई और उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। दिवाली के मौके पर उनके रेस्टोरेंट पर खूब लोगों की भीड़ आई। सबको उसके हाथ के बने पकवान बहुत पसंद आए। पहले दिन उन्हें काफी अच्छी कमाई हुई। ये देख वो सब बहुत खुश थे। फिर उन सब ने साथ में मिलकर दिवाली की पूजा की। फिर पुष्पा के बनाए हुए 100 पकवान खाए, जिसके बाद एलेक्स और एना ने उनके साथ मिलकर दिवाली मनाई। ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपने ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी। और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है। ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी? 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी? इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैननक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है।
ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने हैं। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा। छोटी बहू, जाओ जाकर सबके लिए पराठे बना कर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है। कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे? हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़े रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाने सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरे 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ, आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही।